यदि आप अपने पौधे को उचित भोजन देते हैं तो पौधा फ्लावरिंग ज़रूर करेगा। भले ही कम फ्लावर्स खिलें, फ्लावर की संख्या कम हो, लेकिन फ्लावरिंग ज़रूर होगी। देखिए, मैंने गुलाब का पौधा लगाया था कटिंग से, और इसके पतली सी डंडी में देखिए एक छोटी सी कली बनी है। आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी है, मैक्सिमम लोगों की ये क्वेरी है कि बिल्कुल भी फ्लावरिंग हो ही नहीं रहा, या तो गुलाब का पौधा हो, हरसिंगार हो या गुड़हल हो। तो ऐसे किस खाद को डालें जिससे कि फ्लावरिंग शुरू हो जाए? तो आज के वीडियो में मैं फ्लावरिंग के लिए ही स्पेशल खाद आपको बताने वाली हूँ। उसका इस्तेमाल कीजिए, और ऐसा हो नहीं सकता कि उसके इस्तेमाल करने से आपके पौधे में फूल ना खिलें। यदि उसके बावजूद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो उसका भी मैं उपाय ज़रूर बताऊंगी। अब पहली चीज़ ये है कि यदि आपका पौधा स्वस्थ है, फंगस फ्री है। देखिए, मेरे पौधे में खासकर गुड़हल में पीछे में मिली बग्स कितने सारे लगे हुए हैं, जबकि पौधा बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन ये दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कोई फंजीसाइड नहीं डाला है। आप अपने पौधे को बिल्कुल पत्तों को उलट करके देखें कि कहीं कोई कीड़ों का अटैक तो नहीं है। ऐसे सिचुएशन में आप खाद डालते रहते हैं और फ्लावरिंग नहीं होती है। अब जो लोग ये लिख रहे हैं कि सारे खाद देने के बाद भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो हो सकता है आपका पौधा अस्वस्थ हो, बीमार हो। तो वीडियो में मैं इसका भी उपाय बताऊंगी, लेकिन आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरे पौधे में फंगस का अटैक है। यदि बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा है तो आप ट्रिम कर दीजिए। अभी बरसातों में ट्रिम करने से आपके पौधे की ग्रोथ भी हो जाएगी और कोई डाईबैक की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। जैसे मैंने यहाँ से कट किया था, नई ब्रांच अभी जस्ट ये ब्रांच आई ही है 1 महीने पहले, और इस पर सबसे ज़्यादा अटैक है। अब एक चीज़ देखिए, एक ही पौधे में एक तरफ फ्लावरिंग हो रही है, एक तरफ नहीं हो रही है, यानी कि ये जो स्टेम है ये बीमार है। तो यदि पौधा स्वस्थ है तो फूलों की संख्या कम या ज़्यादा ज़रूर होगी, लेकिन फूल खिलेंगे ज़रूर। तो पहली चीज़ आप देखिए कि यदि पौधे में फंगस वगैरह का अटैक है तो पहले उसका ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद आप फर्टिलाइज़र दीजिए जो फ्लावर्स के लिए आप देना चाहते हैं। किसी भी प्लांट को फ्लावरिंग करने के लिए कुल 18 तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें जो मुख्य हैं वह एनपीके होता है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। लेकिन नाइट्रोजन हमारे पौधे में बहुत ज़्यादा लश ग्रीन पत्तियों को लेने में, पौधे की पत्तियों को हरा रखने में, क्लोरोफिल की क्रिया में मदद करता है। और पोटेशियम और फास्फोरस ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए और स्टेम को मोटा करने में मदद करता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि यदि पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर है, यानी कि पौधे में अब कलियां बननी चाहिए और नहीं बन रही हैं, तो नाइट्रोजन वाले खाद को कम देकर आप पोटेशियम और फास्फोरस वाले खाद को ज़्यादा देंगे। जब पौधा फ्लावरिंग के स्टेज पर होता है, चाहे वो हरसिंगार हो, गुड़हल हो, गुलाब हो या रात रानी है, या ऐसे कई सारे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, तो उसके फ्लावरिंग के सीज़न में हमेशा 15 डेज़ पर फर्टिलाइज़ करना चाहिए। ये नियम आप बना कर रखें, चाहे वह अपराजिता हो या टिकोमा हो। हर एक 15 दिनों पर आप अपने पौधे को फर्टिलाइज करेंगे, यानी अभी जो खाद मैं आपको बता रही हूँ ये हर एक 15 दिनों पर देना है, क्योंकि सिस्टमेटिकली जब 15 डेज़ पर आप रिपीटेशन ऑफ फर्टिलाइज़र करते हैं, यानी रिपीट करते रहते हैं, तो फिर ये जो खाद आप डालेंगे ये अच्छा वर्क करता है, क्योंकि हर एक 15 दिनों पर आप इसे रिपीट कर रहे हैं। इसमें भी कुछ ऐसे जो फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ ये आप अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, खासकर गुड़हल, गुलाब, हरसिंगार पर ज़रूर यूज़ कीजिए। और ये जो पौधे होते हैं जो गुच्छों में फ्लावरिंग करते हैं उन्हें ज़्यादा खाद की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ आपको चाहिए होगी वो है वर्मी कंपोस्ट। जाहिर है आप गार्डनिंग करते हैं, आपके पास वर्मी कंपोस्ट होगा। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो गोबर की खाद है, गोबर की खाद भी नहीं है तो गोबर के उपले जो आपके पास होंगे उन्हें पानी में भिगो लीजिए, एक उपले को, और भिगो करके उसे सॉफ्ट करके आप चूरा बना लीजिए, यानी कि हाथों से तोड़ेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में निकल आएगा। या फिर कुछ इस तरीके का जाइम, प्लांट्स जाइम आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। आपको ये 1 चम्मच लेना है, ये 1 चम्मच 5 ग्राम है, और यदि हम 5 चीज़ें इसमें मिलाएंगे 1-1 चम्मच, तो ये 5 पौधों के लिए तैयार हो जाएगा।
यानी कि 1 चम्मच ये जब हमने ले लिया, ये जो जाइम होते हैं या गोबर की खाद है, ये पौधे को कंप्लीट भोजन देते हैं। ये है नीम खली, जो एक जैविक उर्वरक भी है और आपके पौधे को बचाता भी है बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे फंगस वगैरह से। बरसात का टाइम है तो आप हल्दी ज़रूर डालेंगे। इसमें 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट भी आपको डालना है, लेकिन बरसात में यदि इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर रहे हैं तो एप्सम सॉल्ट को अवॉइड कीजिए। ये 1 चम्मच स्टोन डस्ट है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा नर्सरी पर। और ये 1 पिंच मैंने साफ पाउडर डाला है, साफ फंजीसाइड। और 5 से 6 दाने एक गमले पर कैलकुलेट करके आप डीएपी ले लेंगे। डीएपी मैंने इसमें नहीं डाला क्योंकि थोड़े दिन पहले ही मैंने डीएपी डाला था। तो एप्सम सॉल्ट का आप हिसाब समझ गए, 1 चम्मच ही लेना है। यदि बरसात का टाइम नहीं है तो एप्सम सॉल्ट लेना है, बरसात का टाइम है तो एप्सम सॉल्ट आप अवॉइड कीजिए। ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये इजीली अवेलेबल खाद है। खाद तो बहुत सारे हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो बेसिक गार्डनर होते हैं उनके पास भी ये खाद होते ही हैं। वर्मी कंपोस्ट जैसी चीज़ तो होती ही है। यदि आपके पास इनमें से कोई 1-2 चीज़ नहीं है तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं सॉल्यूशन कुछ उसका बता दूंगी। कल के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है, तो इसमें आप 1 चम्मच मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को भी मिला लीजिए और कुछ इस तरीके से 1-1 चम्मच का अंदाज मैंने दिया है। इन सबको मिला करके दे दीजिए और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। बारिश हो रही है तो फिर वाटरिंग की ज़रूरत नहीं है, बरसात का पानी तो गमले में जाएगा ही। अब मान लीजिए सारे खाद को देने के बाद भी बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है, अपने पौधे को अच्छे से ट्रिम कर दीजिए, जैसे मैंने इसको ट्रिम किया है। क्योंकि मेरे इस पौधे में 1 या 2 कलियां बन रही थी इसके पहले जिस पौधे को दिखाया था, तो मैंने बहुत अच्छे से उसे ट्रिम कर दिया ताकि पौधे की एनर्जी को बचा सकें और जो भी खाद इसमें हम डाल रहे हैं वो पौधा अच्छे से इंटेक कर सके। पौधा यदि गमले में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है तो फिर फ्लावरिंग की संख्या घटेगी, क्योंकि नाइट्रोजन का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, पत्तियों पे ध्यान ज़्यादा है, स्टेम जरूर लंबे हो रहे हैं लेकिन फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो पौधे को ट्रिम करके मेंटेन करके रखिए ताकि फूलों की संख्या ज़्यादा ले सके। ये सरसों की खली है, 1 चम्मच आपको डालना है यदि इसके पहले आपने नहीं डाला है। याद रखिए 15 दिनों का गैप होना ज़रूरी होता है खाद देने के बीच में, क्योंकि लगातार खाद देने से पौधे की जो मिट्टी है अल्कलाइन हो जाती है, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 1 चम्मच ये सरसों की खली भी आप मिला लेंगे। यदि बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो पौधे को एक ट्रिम का टच ज़रूर दे दीजिए। यानी कि बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों की यही क्वेरी है। धन्यवाद।